ये वीडियो आल्हा ऊदल की उन 52 गढ़ों की विजयों पर आधारित है जहां हर युद्ध केवल तलवारों से नहीं बल्कि साहस और रणनीति से जीता गया। हम इस श्रृंखला में एक एक करके उन सभी 52 गढ़ों की कहानियां पूरी सच्चाई और विस्तार से लेकर आएंगे। ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से है और अगर आप चाहते हैं कि हम आल्हा ऊदल द्वारा जीते गए सभी 52 गढ़ों की अलग अलग पूरी कहानी बताएं तो नीचे कमेंट में 52 गढ़ लिखकर जरूर बताइए। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। जिस दिन पृथ्वीराज की सेना रुकी उस दिन इतिहास बदला, क्योंकि सामने कोई राजा नहीं ऊदल खड़ा था। कुछ युद्ध जमीन पर लड़े जाते हैं और कुछ आत्मा में। यह कहानी है उस युद्ध की जिसमें हार कर भी ऊदल जीत गया। भारत की भूमि ने केवल राजा नहीं वीर पैदा किए हैं, ऐसे वीर जिनकी कहानियां इतिहास की किताबों से ज्यादा लोकगीतों में जिंदा हैं। और जब बात बुंदेलखंड की हो तो दो नाम आज भी गूंजते हैं, आल्हा और ऊदल। ये कहानी है बुंदेलखंड की। सूखी जमीन, कठोर जीवन और सम्मान के लिए मर मिटने वाले लोग। इसी धरती पर था महोबा राज्य, जहां शासन करते थे राजा परमाल और उनकी सेना की रीढ़ थे वीर आल्हा और ऊदल। आल्हा और ऊदल केवल योद्धा नहीं थे, वे वचन थे राजा के लिए, धरती के लिए और सम्मान के लिए। ऊदल आल्हा का छोटा भाई, लेकिन साहस में किसी से छोटा नहीं। उधर उत्तर भारत में एक और शक्ति उभर रही थी, अजमेर और दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान। वीर, साहसी और अपराजेय माना जाने वाला राजा। उसकी सेना ने कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। इतिहास कहता है कि टकराव अचानक नहीं होता। पृथ्वीराज की निगाह महोबा पर पड़ी। कुछ कहते हैं यह साम्राज्य विस्तार था, कुछ कहते हैं यह सम्मान का प्रश्न था, लेकिन परिणाम एक था, युद्ध। महोबा की दीवारों पर युद्ध की आहट थी। आल्हा और ऊदल जानते थे यह साधारण युद्ध नहीं। सामने था भारत का सबसे शक्तिशाली राजा, लेकिन बुंदेलखंड का नियम था पीछे हटना अपमान है। युद्ध के मैदान में धूल उड़ रही थी, घोड़ों की टापें, तलवारों की टकराहट और रणघोष। और तभी ऊदल सामने आया, सीधे पृथ्वीराज चौहान के सामने। ये केवल दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, ये दो संस्कृतियों, दो सम्मान की टक्कर थी। कहा जाता है ऊदल ने पृथ्वीराज की सेना को पीछे धकेल दिया। उसने कई महारथियों को धराशायी कर दिया, लेकिन संख्या, अनुभव और शक्ति पृथ्वीराज के पक्ष में थी। ऊदल जानता था यह युद्ध उसके जीवन का अंतिम युद्ध है, लेकिन वीर मृत्यु से नहीं डरते, वे इतिहास बनते हैं। ऊदल वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन पराजित नहीं हुआ। जब आल्हा को ऊदल के बलिदान का समाचार मिला तो एक योद्धा टूट गया। कहा जाता है उस दिन आल्हा की तलवार भारी हो गई और उसका हृदय खाली। महोबा अंततः चौहान शक्ति के अधीन आ गया, लेकिन बुंदेलखंड कभी पराजित नहीं हुआ, क्योंकि उसकी आत्मा आल्हा ऊदल थे। इतिहास तिथियां लिखता है, लेकिन लोक कथा भावनाएं, और आल्हा ऊदल इतिहास से ज्यादा लोक गीतों में जीवित हैं। आज भी बुंदेलखंड में जब आल्हा गायन होता है तो ऊदल फिर से युद्ध करता है और पृथ्वीराज फिर सामने खड़ा होता है।
कुछ लोग राजा होते हैं, कुछ लोग योद्धा और कुछ लोग इतिहास से आगे अमर हो जाते हैं। ऊदल एक नाम नहीं, एक बलिदान।